Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Unfolded Maths। मैं हूं अंजू और जैसा कि आप सभी जानते हैं हम हमारे इस चैनल पर कर रहे हैं 10th क्लास के मैथ की NCERT बुक जो कि HBSE और CBSE दोनों ही एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और उसके हम 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं और 4th चैप्टर को भी हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट किया था, जिसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसको कैसे हम चेक कर सकते हैं कि कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगी, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी। और अब हमने उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी किए थे प्रीवियस वीडियो में, जिसमें कि हमने ये देखा था कि किसी भी इक्वेशन को चेक कैसे किया जाता है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। आज की हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीटली उसी मेथड पर बेस्ड है जिस मेथड से रिलेटेड हमने एग्जांपल्स किए थे कि किसी भी इक्वेशन को हम चेक कैसे कर सकते हैं, और जब हमें थ्योरेटिकल लाइंस में कोई भी इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो हम उस इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आइए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। 4.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें ये चेक करना है कि इनमें से कौन कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या तो फिर नहीं है। तो बिना देर करते हुए हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट दिया गया है x प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3। हमें ये चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले मैं इनसे रिलेटेड फॉर्मूलाज भी आपको नोट करवा चुकी हूँ और अगेन कोई फॉर्मूला होगा तो मैं उसको भी ज़रूर नोट करवाऊंगी। a प्लस बी का होल स्क्वायर हमें पता है क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ से भी 2x माइनस 6। अब हम इस सारे को लेफ्ट हैंड साइड को ले आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। 2x से 2x हमारा कैंसिल हो जाता है, हमारे पास आ गया है एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। क्या ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? जी हाँ, ये बिल्कुल हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब और ये किस फॉर्म की है? इट इज़ ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। आप कहेंगे इसमें एक्स की टर्म तो है ही नहीं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि इस फॉर्म का है? हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में ये पढ़ा था कि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी कंडीशन होती है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ए वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन बी और सी सिर्फ रियल नंबर्स होने चाहिए, वो 0 भी हो सकते हैं और नॉन 0 भी हो सकते हैं। तो अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखें एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 इक्वल टू 0, तो हो गई ना हमारी उसी फॉर्म की इक्वेशन। तो अब हम इसको कह सकते हैं सो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि जो हमारे पास इक्वेशन थी वो हमारी क्या बन चुकी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। हमारे सेकंड पार्ट में भी हमें बिल्कुल एज इट इज चेक करना है। हमारा सेकंड पार्ट दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 3 माइनस एक्स। इसमें क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर माइनस 2x एज इट इज़ है इक्वल टू माइनस 2 का अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6 प्लस 2x। अब जब हम इसको सारे को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, माइनस 2x प्लस 6 माइनस 2x इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 2x को जोड़ेंगे तो माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये तो क्लियरली हमें शो हो ही रहा है कि ये जो हमारा आंसर आया है इट इज़ ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी? इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। सिमिलरली हम थर्ड पार्ट को चेक करेंगे। थर्ड पार्ट हमें क्या दिया गया है? x माइनस 2 एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3। इसमें हम क्या करेंगे? इसको भी हम उसी मेथड से चेक करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों की मल्टीप्लाई की कैसे जाती है ये हम हमारी प्रीवियस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप भी देख चुके हैं। हम पहले क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर, एक्स की 1 से करेंगे तो एक्स, माइनस 2 की x से माइनस 2x, माइनस 2 की 1 से माइनस 2। उसके बाद इन दोनों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स की 3 से करेंगे प्लस 3x, माइनस 1 की x से करेंगे माइनस x, माइनस 1 की 3 से करेंगे माइनस 3। अब हम इस कंप्लीट को जब लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, आप इस कंप्लीट को राइट हैंड साइड भी लेके जा सकते हैं, उससे आपके आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2, इस कंप्लीट को जब इधर लेके आएंगे तो हर एक का सिंबल चेंज हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। हमें पता है एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ x है, x माइनस 2x ये हमारा माइनस एक्स हो गया, माइनस 2 यहाँ से हमारा आ गया माइनस 2x, और उसके बाद हमारे पास है 3 इक्वल टू 0, यानी कि माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ पे हम बोल सकते हैं इट इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म का क्वेश्चन
की नहीं है, हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी इसका नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, सो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैं आपको बार बार सब में ये लाइंस लिख के नहीं दिखाऊंगी, सिर्फ आपको क्लियरली ये बता दूंगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। आपको सब में ये लाइंस रिपीट करनी ही होंगी, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको सिर्फ लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जो एग्ज़ाम में आपकी प्रेजेंटेशन को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बना सकती है और आपके मार्क्स को एनहेंस कर सकती है। फोर्थ पार्ट में हमें दिया है x-3, 2x+1, x मल्टीप्लाई x+5। हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, x की 2x से करेंगे तो 2x², x की 1 से करेंगे तो x, -3 की 2x से करेंगे -6x, -3 की 1 से करेंगे -3। इसकी x के अंदर करेंगे जब मल्टीप्लाई x², फिर x की 5 से करेंगे तो 5x। इन सारे को हम क्या करेंगे, एक साइड कर लेंगे। ये हमारा x -6x क्या आ जाएगा, -5x आ जाएगा हमारा, -3। इसको भी हम इसी साइड ले आएंगे, x² प्लस -5x इजक्वल टू 0। हमें पता है 2x² -x² क्या आ जाएगा, x² -5x इजक्वल टू -10x और -3 एज इट इज़ हो जाएगा। आपको पता है ये किस टाइप की इक्वेशन है, हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसको सेटिस्फाई करती है। इसका मतलब ये क्या है, येस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेगी ही करेगी। नेक्स्ट पार्ट में मैंने आपको जैसे कि बोला था, वो दोनों लाइंस आपको कंपलसरी लिखनी है कि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है और इसलिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ पार्ट में हमें बोला गया है 2x - 1, x - 3 इजक्वल टू x + 5 एंड x - 1। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी हम सिमिलरली मल्टीप्लाई करेंगे। 2x की x से करेंगे 2x², 2x की 3 से करेंगे -6x, इसकी -1 की x से करेंगे -x, -1 की -3 से करेंगे +3 इक्वल टू इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे x², इसकी -x + 5x -5। जब इस कंप्लीट को हम एक ही साइड लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो ये क्या हो जाएगा, 2x² -6 और -1 को हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा -7x + 3। इसको जब हम इस एक पहले इसी साइड सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा +4x -5। अब हम इसको एक साइड करेंगे, 2x² -7x + 3 -x² -4x + 5। इन सब के सिंबल चेंज हो जाएंगे। 2x² -x² क्या आ जाएगा, x², -7 और -4 -11x + 8 इक्वल टू 0। अब आपको पता है ये भी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, सो हम इसको भी बोल सकते हैं येस इट इज़ ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट है हमारे पास सिक्स्थ पार्ट में हमें बोला गया है x² + 3x + 1 इजक्वल टू x - 2 होल स्क्वायर। हमें पता है इसको एज इट इज़ रखेंगे हम जब सॉल्व करेंगे, x² + 3x + 1। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगी x² + 4 - 4x। हमें पता है a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर इजक्वल टू a² + b² - 2ab। हम जब इसको एक ही साइड लेके आएंगे सबको, x² + 3x + 1 -x² -4 + 4x इक्वल टू 0। तो x² से x² कैंसिल हो जाएगा, 3x और 4x को ऐड करेंगे 7x, 1 - 4 - 3 इक्वल टू 0। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती है, तो हम यहाँ लिख देंगे नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म नहीं करेगी। हमारा 7th पार्ट सिमिलरली गिवन है x + 2 क्यूब इक्वल टू 2x x² - 1। और इसी के साथ हमारा 8th पार्ट गिवन है x³ - 4x² - x + 1 इक्वल टू x - 2 क्यूब। ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस आप अपने लेवल पे सॉल्व करेंगे। आपको सबकी वैल्यूज़ पता है, आपको जो उनसे फॉर्मूले नहीं पता है वो मैं यहाँ पे आपको नोट करवा देती हूँ। a + b का क्यूब, ये फॉर्मूला होगा हमारे पास a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। ये हमारा a + b का क्यूब होगा जो हमारे 7th पार्ट में यूज़ होगा। और जो हमारे 8th पार्ट में यूज़ होगा a - b का होल क्यूब, इसके लिए हम यूज़ करेंगे a³ - b³ - 3ab a² b + 3ab²। ये दोनों फॉर्मूलाज यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को चेक कर सकते हैं। ये दोनों के दोनों पार्ट आप अपने लेवल पे ट्राई करेंगे और ट्राई करने के बाद फिर मुझे, अगर आपको कोई इनमें डाउट आता है तो आप मुझे बिल्कुल बताएंगे।
नेक्स्ट आपको क्या दिया है, सेकंड क्वेश्चन में आपने करना है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको जो भी सिचुएशंस दी गई होंगी उनको आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है। ये क्वेश्चंस आप अपने एग्जांपल्स में भी कर चुके हैं, उस एग्जांपल्स की वाली वीडियो में मैं इसको कंप्लीट करवा चुकी हूँ। यहाँ भी आपको इतनी ही ईजी मेथड से इनका सोल्यूशन मिल जाएगा। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग हमें इन्हें रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, the length of the plot is 1 more than twice its breadth. We need to find the length and the breadth of the plot. हमें क्या दिया गया है, हमारी लेंथ है, जो लेंथ हमारी इज 1 more than the twice its breadth। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम मानेंगे breadth। let breadth of the rectangular plot, जो हमें रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया है उसकी हमने ब्रेड्थ मान ली है x मीटर। ब्रेड्थ को मानने के बाद अब हमें पता है हमारी जो हमें लेंथ दी गई है हमारी, सो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, हमें लेंथ और ब्रेड्थ के अंदर हमें क्या रिलेशन दिया गया था, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। एल कितना दिया है हमें, 1 more than twice its breadth। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू भी दे दी है जो हमारी लेंथ है। हमें पता है एरिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमारी लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए है सिर्फ यहाँ पे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया है, एरिया हमारा दिया है 528। हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। एरिया ऑफ प्लॉट हमें दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर, जिसमें हम बोल सकते हैं वो हमारा लेंथ हमारी इतनी होगी, यानी कि 1 + 2x, और हमारी ब्रेड्थ जो होगी वो हमारी x मीटर है। ये हमारा हो गया 528। x की जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x एज इट इज़ प्लस x की 2x से 2x² इज इक्वल टू 528, यानी कि 2x² प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। ये जो हमारी इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये जो इक्वेशन है यही हमारी शो कर रही है विच रिप्रेजेंट्स द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमारी उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जो रेक्टेंगुलर प्लॉट की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको रिप्रेजेंट कर रही है। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में हमें कहा गया है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। 2 कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स की जो प्रोडक्ट है वो 306 दी गई है। अब हमें उनको वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या बोला गया है कि हमें मैथमेटिकली उनको रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंसेक्टिव इंटीजर्स है, अगर हम मान लेते हैं सेकेंड पार्ट में, अगर हम मान लेते हैं लेट एन इंटीजर इज एन पॉजिटिव, लेट अ पॉजिटिव इंटीजर x हमने मान लिया। हमें आगे क्या कहा गया, प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्टिव इंटीजर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कहा गया है 2 कंसेक्टिव इंटीजर्स, यानी कि x और x + 1 इन दोनों की प्रोडक्ट 306 दी गई है। अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x² + x इक्वल टू 306। हम कह सकते हैं x² + x माइनस 306। ये हमारी शो कर रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। इसमें भी हम यही लिखेंगे विच शोज द मैथमेटिकल representation of the 2 integers। और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट दिया गया है। थर्ड पार्ट में हमें बताया गया है रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मदर है उससे 26 ईयर्स बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। द प्रोडक्ट ऑफ एजेस यानी कि अब से 3 साल के बाद क्या होगी, उनकी 360 हो जाएगी। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। अगर हम मान लेते हैं कि रोहन की जो प्रेजेंट एज है, सेकंड का हमारा जो थर्ड पार्ट है, अगर हम उसमें मान लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द रोहन प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज इक्वल टू x ईयर्स, तो उसकी मदर की एज क्या होगी, सो द एज ऑफ हिज मदर इज
उन्होंने कहा है कि उस टाइम पे इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। कितनी है? 26 ईयर्स ओल्डर, यानी कि x प्लस 26 ईयर्स उनकी मदर की एज होगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने क्या कंडीशन दी है कि उन दोनों की 3 साल के बाद, यानी कि इसकी 3 साल के बाद हो जाएगी x प्लस 3 और इसकी हो जाएगी 3 साल के बाद x प्लस 29। हमें बोला गया है कि इनकी प्रोडक्ट जो हो गई है वो 360 हो गई है। अब हमें उसकी प्रेजेंट एज निकालनी, उसको शो करना है कि उसकी प्रेजेंट एज और उसकी मदर की प्रेजेंट एज को हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेथड से किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 29x प्लस 87 इज इक्वल टू 360। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0, जहाँ पे x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेयर x रिप्रेजेंट्स द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। प्रेजेंट एज ऑफ रोहन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जो कि हमसे पूछी गई थी। इसके बाद है हमारे पास पार्ट नंबर 4। इसमें कहा गया है ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन जो है वो 480 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, किसी डिस्टेंस को कवर कर रही है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर हम स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर देते हैं, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, तब इसी डिस्टेंस को कवर करने में 3 घंटे ज़्यादा लगाएगी। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमें ट्रेन की स्पीड फाइंड आउट करनी है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ट्रेन की स्पीड मान लेंगे। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज, स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। हमने इसकी स्पीड को मान लिया है। अब हमें पता है जब टोटल डिस्टेंस हमें कितना दिया है, इन्होंने टोटल डिस्टेंस हमें दिया है 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर, तो फिर इस डिस्टेंस को कवर करने में इस स्पीड से कितना टाइम लगेगा। सो टाइम टेकन टू ट्रैवल द डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में उन्हें कितना टाइम लगेगा। ट्रैवल द डिस्टेंस इज, आपको पता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है जब हम टाइम निकालते हैं, तो इतने आवर्स उसको इस डिस्टेंस को कवर करने में लगेंगे। अब जब सेकंड कंडीशन की बात की जाए, इन सेकंड कंडीशन हमें क्या बोला गया है कि ये इट वुड, अगर हम हमारी स्पीड को 8 किलोमीटर कम कर देते, 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कम कर देते हैं, यानी कि हमारी जो स्पीड है वो कितनी हो गई है, x माइनस 8। ये अगर हमारी स्पीड हो गई है, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। तो अब ये जो होगी, ये हमारी हो चुकी है स्पीड हमारी हो चुकी है x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। अब उसको जो टाइम है उन्होंने कहा है 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, तो इस टाइम पे जो टाइम ले रहे हैं 480 बाई एक्स प्लस 3 आवर्स हमारा जो टाइम ले रहे हैं। तो ये हमारा टाइम हो चुका है और ये हमारी स्पीड हो चुकी है। अब हमें पता है डिस्टेंस हमारी वही रहनी है जो पहले थी, और स्पीड और टाइम को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा वो डिस्टेंस के इक्वल आ जाएगा। यानी कि स्पीड को अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास हमारी टोटल डिस्टेंस आ जाएगी जो हमारी गिवन थी। बस यहीं तक हमारे लिए कन्फ्यूज़न था, उसके आगे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ बैठा है। जैसे x माइनस एक्स को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 480, x को इससे 3 से करेंगे तो 3x, माइनस इन दोनों को करेंगे जब 8 0 8 64 4 6 8 4 32 और 6 38, इतना आ जाएगा बाई x। 8 की 24 3 से करोगे तो माइनस 24 इज इक्वल टू 480। यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, हम इस सारे को एक साइड ले आएंगे। 480 प्लस 3x माइनस 24 माइनस 3840 बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस 480। इधर ही ले आएंगे इसको भी हम, 480 से 480 कैंसिल हो जाता है हमारा यहाँ पे, तो 3x माइनस 3840 बाई एक्स। अब हम इस 24 को एक साइड ले जाएंगे क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर है, और वेरिएबल को एक साइड करेंगे। अब हमें पता है इस x को हम एलसीएम ले सकते हैं, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे हम। हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3840 इज इक्वल टू 24x। जब हम कांस्टेंट को, इसको भी इसी साइड ले आएंगे कांस्टेंट को, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0। आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो फिर 3 कॉमन निकाल के आप इसको x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280
इक्वल टू 0 इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपकी गिवन कंडीशन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये सीरीज़ पसंद आ रही हो तो मेरी सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जितने ज़्यादा बच्चे मेरे चैनल से जुड़ेंगे उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से और एनर्जेटिक तरीके से आपको आपका कंप्लीट सिलेबस मिलेगा और बोर्ड एग्जाम्स की फुल प्रिपरेशन मिलेगी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एग्जाम्पल्स 4.2 के। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।